हेलो फ्रेंड्स, मैं जूनियर खान और आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल जूनियर खान जीएस में स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक मराठा और शिवाजी के बारे में। और शिवाजी जिसने अंग्रेज या के मुग़लों के नाक में दम कर दिया था, उन्हीं शिवाजी के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। और शिवाजी जिसने अपने बल पर अकेले मराठा साम्राज्य की स्थापना किया था, उन्हीं शिवाजी के बारे में हम लोग आज जानेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा किस तरह से वहाँ बहुत सारे संघर्ष हुए, ये सिख आंग्ला युद्ध कैसे हुआ और सिखों के गुरु कौन थे, कैसे कैसे आया, सिख आंग्ला युद्ध हुआ, फिर मराठा साम्राज्य के उदय अब हुआ। तो हम लोग मराठा साम्राज्य के उदय के बारे में 2 पार्ट में पढ़ेंगे। आज पहला पार्ट फर्स्ट पार्ट है, जिसमें हम लोग शिवाजी के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि इससे सबसे पहले हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शिवाजी। लेकिन उससे पहले मैं आपको छोटा सा टॉपिक बताते हैं। जहाँ पे एक तरफ ये दिल्ली की सत्ता पर मुग़लों का शासन चल रहा था, यानी औरंगजेब वहाँ पे शासक थे, मुग़लों के शासक औरंगजेब थे दिल्ली की सत्ता पर। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण में आपके ये कौन थे, आपके दक्षिण में ये आपके अब्दाली या निजाम थे, जो कि ये बीजापुर साम्राज्य आदिल शाह, ये सॉरी ये अब्दाली नहीं, आदिल शाह। और दूसरी तरफ यहाँ पे मराठा उभरने लगे। मराठा जैसे जिस तरह से हम लोगों ने बताया आपको कि जब ये मुग़लों का शासन चल रहा था, उस समय छोटे छोटे अनेक राज्य उभर रहे थे, अनेक राज्य सामने आ रहे थे, छोटे छोटे शासक बन रहे थे। तो उसी क्रम में यहाँ पे आपका दक्षिण में बीजापुर साम्राज्य उभरा और आपका ये पश्चिम में दक्षिण नहीं, पूर्व में आपका ये बीजापुर साम्राज्य उभरा। और जो आपका ये पश्चिम है, इस पश्चिम में आपका मराठा साम्राज्य, महाराष्ट्र में मराठा साम्राज्य उभर कर सामने आया। ये मराठा साम्राज्य जिसकी नींव शिवाजी ने रखी थी। तो चलिए शिवाजी के बारे में हम लोग पढ़ें। शिवाजी जिनका जन्म 1627 ईस्वी में हुआ था, 1627 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम शाहजी था और इनका जन्म 1627 ईस्वी में शिवनेर, जो शिवनेर है वहाँ पे एक देवता थे, उन्हीं के नाम पे इनका शिवाजी नाम रखा गया, शिवनेर देवता के नाम पे। इनकी माता जीजाबाई से क्वेश्चन बनता है, इनकी माता कौन थी? इनकी माता थी आपकी जीजाबाई। और शिवाजी के जो संरक्षक थे, अगला पॉइंट आपका है शिवाजी के संरक्षक। तो शिवाजी के संरक्षक जो थे इनके दादाजी थे। इनके 2 गुरु हुए, एक इनके दादाजी जो खुद थे कोंडदेव, और दूसरे इनके आध्यात्मिक गुरु जो हुए रामदास थे। राजनीतिक गुरु इनके दादाजी और आध्यात्मिक गुरु जो थे इनके रामदास थे। फिर इनकी पत्नी साई बाई, जो कि जिनसे इन्होंने 1640 ईस्वी में शादी किया। ये प्रथम पत्नी थी इनकी। वैसे तो 7 पत्नी थी, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन प्रथम पत्नी से ही पूछे जाते हैं। पहली पत्नी का इनका नाम साई बाई था, जो कि 1640 ईस्वी में इन्होंने इनसे विवाह किया था। अब चलते हैं हम लोग इनके जो अब तो यहाँ पे हम लोग इनके बायोग्राफी के बारे में जान लिए। अब अगला पॉइंट आपका चलेगा प्रारंभिक सैन्य अभियान। इन्होंने कैसी कब लड़ाइयाँ लड़ी, इनके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। जो इनका प्रारंभिक जो सैन्य अभियान था वो बीजापुर के खिलाफ, वही बीजापुर जो आपका पूर्व में उभर रहा था, जहाँ पे आदिल शाह थे। आदिल शाह वहाँ के नवाब बने हुए थे। उसी बीजापुर में के क्रम में इन्होंने शुरुआत किया बीजापुर का अभियान। प्रारंभिक अभियान जो सैन्य अभियान था बीजापुर का, इसमें आदिल शाह के विरुद्ध इन्होंने काम किया। 1643 ईस्वी में इन्होंने सिंहगढ़ का किला जीत लिया। 1643 ईस्वी में, ये सन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंहगढ़ का किला 1643 ईस्वी में आपके शिवाजी ने जीत लिया। और उसी क्रम में 1654 ईस्वी में पुरंदर का किला
फतह कर लिया। पुरंदर का किला 1654 ईस्वी में इन्होंने जीत लिया। 1643 में सिंहगढ़ का किला और 1654 में पुरंदर का किला। अब इनकी शक्ति धीरे धीरे बढ़ रही थी, इनकी सैन्य शक्ति भी धीरे धीरे बढ़ती चल रही थी। तो औरंगजेब को लगा कि ये वहाँ के मराठा बहुत बढ़ रहे हैं, उनको अब दबाना होगा, अब उनको दबाना होगा। शिवाजी एक हिंदुत्ववादी साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे और औरंगजेब इस्लामिक साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे। तो इसी क्रम में क्या करते हैं औरंगजेब कि वे अफजल खां को भेजते हैं। अफजल खां मोटा हट्टा कट्टा था, वो अफजल खां जाता है। अफजल खां जब जाता है संधि के प्रस्ताव लेकर, लेकिन उसका संधि प्रस्ताव नहीं था, वह उन्हें मारने जाता है, धोखेबाजी से उन्हें जाता है मारने। तो शिवाजी पहले से ही उसकी चालाकी समझ चुके थे, वे पहले से कवच पहने हुए थे। जब इसने उन पर आक्रमण किया, उनकी हत्या की साजिश की, जब उन पर आक्रमण किया, इसने जब खंजर चलाया तो शिवाजी तो बाल बाल बच गया, लेकिन उन्होंने अपने नाखून में शेर के पंजों के जैसा बना हुआ जब था वो पहने हुए थे और उन्होंने उसी से अफजल खां की हत्या कर दी। अफजल खां की हत्या बीजापुर के संघर्ष में हुआ 1669 ईस्वी में। अब इसके बाद जब औरंगजेब को लगा कि अब इसकी शिवाजी की शक्ति बहुत बढ़ गई है, तो अब उन्होंने अगले क्रम में भेजे शाइस्ता खां को। वो शाइस्ता खां जो कि औरंगजेब के मामा थे। इनसे संघर्ष इसका होता है 1663 ईस्वी में और सूरत की इसमें भी शाइस्ता खां पराजित होते हैं और शाइस्ता खां को जख्मी भी कर देते हैं ये आपके शिवाजी। ये एक तरह से गुरिल्ला युद्ध करते हैं, ये पहाड़ों के पीछे छुपे रहते हैं और जब औरंगजेब की सेना गुजरती है तो उस पर आक्रमण करते हैं, लुका छिपी युद्ध करते हैं ये। अब इन्होंने क्या किया कि सूरत की जो प्रथम लूट की थी, मतलब सूरत में इन्होंने 2 बार आक्रमण किया। जो पहला लूट इन्होंने किया था सूरत में 1664 ईस्वी में। उस समय सूरत वहाँ बहुत समृद्धशाली स्थान था। सूरत एक औद्योगिक उत्पादन वाला स्थान था। वहाँ से इन्होंने लगभग 1 करोड़ की संपत्ति लूटी थी, जिससे औरंगजेब को बहुत दिक्कत हुआ और औरंगजेब की इतनी बड़ी संपत्ति लूटी गई। तो अब औरंगजेब ने क्या किया कि इन्हें फिर ये जो सूरत की लूट हुई थी, उन्होंने पुरंदर की संधि कर 22 जून में इसको समाप्त किया। 22 जून 1665 ईस्वी में, 22 जून 1665 ईस्वी में। 1664 ईस्वी में इन्होंने प्रथम लूट किया था सूरत का और पुरंदर की संधि द्वारा समाप्त हुआ। लेकिन औरंगजेब अब क्या करता है कि वे कछवा के राजा जय सिंह और शिवाजी के मध्य युद्ध कर देता है। तो उसमें क्या होता है कि शिवाजी को 35 जो उन्होंने राज्य जीते थे, 35 उनके जो साम्राज्य थे उसमें से उन्हें 23 किले, 35 किलो में से 23 किले इन्हें कछवा के राजा जय सिंह को देने पड़े और औरंगजेब द्वारा इन्हें बंदी बना लिया गया। 1600 इन्हें फिर उसके बाद औरंगजेब द्वारा बंदी बना लिया गया और इन्हें जयपुर के किले में रखा गया और इनका इतना अपमान किया, इन्हें कैदियों के साथ रखा गया, यानी इनका कोई महत्व ही नहीं, ये राजा है ही नहीं। औरंगजेब इनके साथ कैदियों की तरह व्यवहार करता था। वे ये नहीं समझता था कि ये भी एक शासक है। जैसे वो कैदी से व्यवहार करता था उससे इनसे भी व्यवहार करता था। तो इन्होंने क्या काम किया कि ये भाग निकले 1666 ईस्वी में। मिठाई के डब्बे के टोकरी में बैठकर ये भाग निकले और वहाँ पे अपने हमशक्ल को बैठा दिया। फिर ये भाग कर गए सूरत में और सूरत की जो दूसरी लूट की थी सूरत में फिर इन्होंने दोबारा लूटा। वहाँ पे इन्होंने 1670 में इन्होंने लूट दोबारा की थी सूरत में। फिर शिवाजी यूँ तो इतने बड़े ये आपके संरक्षक और ये हिंदुत्ववादी नेता और शासक बन चुके थे, लेकिन इन्होंने अपना राज्याभिषेक अभी तक नहीं किया था। इन्होंने अपना राज्याभिषेक अभी तक नहीं कराया था। तो इन्होंने क्या काम किया कि इन्होंने जब अपना राज्याभिषेक 6 जून 1674 ईस्वी को वाराणसी के प्रसिद्ध पंडित गंगा भट्ट को बुलाकर इन्होंने अपना राज्याभिषेक किया और वहीं पे अपनी दूसरी शादी की। तो दूसरी पत्नी का नाम इनका है सोयराबाई।
अब इसके बाद इन्होंने कर्नाटक अभियान किया। कर्नाटक अभियान जो कि इनका अंतिम अभियान था। प्रथम अभियान आपका बीजापुर का अभियान था और इनका अंतिम अभियान जो था वो कर्नाटक का अभियान था और इनका अंतिम विजय ही कर्नाटक की विजय थी। इनके पुत्र विद्रोही हो गए और वे भाग निकले, तो इसी कारण इन्होंने इनको ये बीमार हो गए। जब इनके पुत्र जो थे वे विद्रोही हो गए, इन्हीं के खिलाफ हो गए और वे क्या बोलते हैं वो ये उन्हीं के शोक में ये बीमार पड़ गए। शिवाजी बीमार पड़ गए और 1680 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी वफात 1680 ईस्वी में हो गई। अब क्वेश्चन यहाँ से दो बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि कर्नाटक अभियान जो था वो शिवाजी का अंतिम अभियान था, अंतिम विजय था और प्रथम विजय या प्रथम अभियान जो था इनका बीजापुर का अभियान था और 3 अप्रैल 1680 ईस्वी में को इनकी मृत्यु हो गई। अब हम लोग थोड़ा इनके प्रशासन व्यवस्था के बारे में जान लें कि प्रशासन व्यवस्था इनका कैसा था। यह हिंदू सिद्धांतों पर आधारित था। इनका जो प्रशासन व्यवस्था था वो पूरा का पूरा हिंदू व्यवस्था पर आधारित था। जैसे औरंगजेब और या अन्य मुस्लिम शासक जिनका पूरी की पूरी वो शासन व्यवस्था इस्लाम धर्म में था, वैसे इनकी पूरी शासन व्यवस्था हिंदू सिद्धांतों पर आधारित था। अष्टप्रधान परिषद 8 मंत्री यानी अष्टप्रधान परिषद किस मराठा ने शुरुआत किया था? तो अष्टप्रधान परिषद जो था इन्होंने ही शुरुआत किया था। अष्टप्रधान परिषद में 8 मंत्री होते थे जिसकी शुरुआत शिवाजी ने किया था। अब वो 8 मंत्री कौन कौन है, कैसे कैसे हैं, चलिए बताते हैं आपको। एक होते हैं पेशवा। पेशवा उन्हें कहते हैं जो सभी मंत्रियों का एक प्रमुख होता है, सभी मंत्रियों का प्रमुख होता है, उसे पेशवा बोलते हैं। जैसे आज के दौर में देश का प्रमुख प्रधानमंत्री, सभी मंत्रियों का प्रमुख, केंद्रीय मंत्रियों का प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं, उसी प्रकार से वहाँ पे भी जो प्रमुख थे वो पेशवा थे। वैसे तो प्रमुख हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, लेकिन और उस समय आपके शिवाजी थे, लेकिन जो मंत्रियों में प्रमुख थे वो सबसे प्रमुख पेशवा होते थे। अब दूसरे आते हैं आमत्य। आमत्य अर्थ मंत्री थे जो कि राजस्व कर वसूलना ये सब काम करते थे कि कहाँ पे कितना घाटा, कहाँ कितना फायदा, ये आमत्य होते थे। फिर सुमंत थे जो कि विदेश मंत्री थे, किस राज्य से कितना डील करना है, किस देश से कितना कहाँ माल जाना है, कहाँ ले जाना है, लाना है, कहाँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, वह सब सुमंत का काम था, सुमंत मंत्री का काम था। अब आप कहते हैं चिटनीस जो कि पत्राचार विभाग के थे कि राजा का खत किस शासक को पहुंचाना है, वहाँ खत कहाँ पे गया, किस शासक ने ये खत राजा को भेजा, वे सब इनके अंडर में था, चिटनीस के अंदर में। फिर सेनापति तो आप लोग जानते हैं ये जो है कि जो सेना का प्रमुख होता था उन्हें सेनापति बोलते थे। फिर न्यायाधीश, न्यायाधीश जो न्याय करते थे, वैसे तो सबसे प्रमुख न्यायाधीश इसमें शिवाजी ही थे, लेकिन इनके अंडर में इनके नीचे भी न्यायालय होते थे और उसमें न्यायाधीश होते थे। फिर पंडित राव थे। पंडित राव ये मुख्य सलाहकार थे और ये धार्मिक मामलों में राजा को सलाह देते थे, धार्मिक मामलों में राजा को सलाह देते थे ये पंडित राव। और फिर अंतिम जो है आपका वाक्यानुवीस, ये खुफिया होते थे। जिस तरह से देश का एजेंट होता है उसी तरह से खुफिया होते थे और सूचना विभाग, ये मतलब सूचना देते थे कि यहाँ पे दुश्मन आक्रमण करने वाला है, यहाँ पे क्या करने वाला है, ये सब सूचना ये वाक्यानुवीस विभाग से आता था, ये सूचना विभाग कहलाता था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से पार्ट 1 शिवाजी के बारे में आप लोग को कंप्लीट जानकारी हो चुकी होगी। अगर दोस्तों कंप्लीट जानकारी हो गई हो तो हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करना ना भूलें। चलिए अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।